अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्टिकियोमेट्री कि स्टिकियोमेट्री क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के आगाज़ में हमारे पास आ जाता है कि केमिकल फार्मूला क्या है। ठीक है, केमिकल फार्मूला एलिमेंट a chemical formula is represented by a chemical formula, ठीक है, which is called the molecular formula of that compound and which show all the types of atoms bounded together in one molecule of that compound। इसमें क्या बताया उन्होंने आपको कि केमिकल कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूले के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसमें सारी जो टाइप्स होती है ना बॉन्डेड एटम्स या मॉलिक्यूल की या मटेरियल्स की, वो एक मॉलिक्यूल में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl है, HF है, H2S है, C6AC है, ये सारी ही एग्जांपल्स हैं इसकी केमिकल फार्मूले की। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, देयर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ aggregate of atoms. These elements are represented by their symbols alone, for example Na, Ca, Fe3. On the other hand, elements like O2, N2, H2 exist as discrete molecules in which their atoms are chemically bonded in each other। इनमें क्या होता है, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, इन ओजोन के ओजोन में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर, के 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो इट्स केमिकल फार्मूला इज O3। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो O3 होगा। ठीक है, सिमिलर टू एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कॉमन साल्ट जैसे जैसे आम घरेलू नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइंस, कि जो एग्जिस्ट करता है आइंस के फॉर्म में, विच आर बॉन्डिंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। Since ratio between its sign is 1:1, sodium chloride is represented by the formula unit NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का NaCl formula unit है। Similarly, the other ionic compounds are represented by their formula units which show the minimum ratio present between their ions. Examples are CaCl2, KBr and Ba क्लोरीन 2 etc। जो कोवलेंट कंपाउंड है वो जनरली एग्जिस्ट कर रहे हैं इन discrete molecules in which atoms are bonding together. For example, water exists as molecules which are represented by the chemical formula H2O। कि एग्जाम्पल के तौर पर जो वाटर एग्जिस्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल को जो कि रिप्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम केमिकल फॉर्मूले के जरिए H2O हो जाएगा वाटर का फॉर्मूला। इट शो दैट इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और बॉन्डेड इन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो 2 एटम्स हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक ऑक्सीजन का एटम बनाता है। सिमिलरली केमिकल कंपाउंड्स, जो केमिकल कंपाउंड है अमोनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय NH3 एंड मीथेन इज रिप्रेजेंटेड बाय NaCH4। यानी अमोनिया को हम NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास मीथेन गैस होती है ना उसको हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं कि केमिकल फार्मूला को राइट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम सल्फाइड है तो उसको हम राइट करेंगे तो कैल्शियम का Ca एंड सल्फाइड का S। जैसे अमोनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम 2 यानी Al2 और सल्फेट की SO4 की होल पावर 3। इस तरह ही आयरन नाइट्रेट है तो उसको हम जब केमिकल फार्मूले में राइट करेंगे तो हमारे पास Fe इंटू आयरन का Fe और नाइट्रेट का NO3 की पावर 3। ये हमारे था कि हम डिफरेंट केमिकल फार्मूले को कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पर पिक्चर एक कि केमिकल फार्मूला क्या है। कि केमिकल फार्मूला इंडिकेट्स एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज और इन कंपाउंड। कि केमिकल फार्मूला इंडिकेट करता है एक एलिमेंट्स को और उसकी तमाम प्रोपोर्शंस इन द कंपाउंड, जो कि एक प्रोपोर्शन में कंपाउंड्स को डिवाइड करता है।
ठीक है, यानी केमिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ठीक है, जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला वो C2H5 है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो हमारे पास है C6H10, यानी नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स शो करता है। अब जो हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला वो क्या है कि कंडेंस्ड फार्मूला CH3CH2 इंटू CH3, यानी ये ऑर्डर एंड फार्मूला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास शो करता है। अब जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला ये है कि उसको खोल के उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल फार्मूला था कि केमिकल फार्मूले को हम डिफरेंट वे से कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं इसके साथ। ठीक, ये था हमारा केमिकल फार्मूला। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसका कि हम राइटिंग केमिकल फार्मूले को कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई द कैटाइंस एंड एनाइंस। पहले हम उसमें कैटाइंस और एनाइंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बैलेंस द चार्जेस, कि इनके जो चार्जेस है ना इनको हम बैलेंस करेंगे। और स्टेप 3 में करेंगे कि हम जो कैटायंस होगा ना उसको फर्स्ट में कर देंगे, जो एनायंस होगा उसको हम सेकंड पे कर देंगे। यानी ये 3 स्टेप हम करके हम एक फार्मूला, केमिकल फार्मूले को राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शो दैट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है, ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज दैट कंपाउंड। ठीक है, कि केमिकल एम्पिरिकल फार्मूला वो है कि जो कंपाउंड को शो करता है, जो उसका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है ना उसको एक कंपाउंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला, कि तमाम आयोनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है empirical formula. These formulas show the simplest ratio present between their ions, कि ये फॉर्मूला रेशियो शो करता है सिंपलेस्ट होल नंबर आयंस कैसे शो करते हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, यानी जो कैल्शियम फ्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला है वो CaF2 है, विच शो द रेशियो बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयंस ऑफ देयर क्रिस्टल्स, जो कि शो करता है कि ये कैसे क्रिस्टलाइंस आयंस बिहेवियर इसके अंदर शो कर रहे हैं या प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर कोवलेंट केमिकल कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स द एम्पिरिकल फार्मूला में बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूल्स फार्मूला, कि कोवलेंट केमिकल कंपाउंड्स वो है जिसको एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स में और जो एम्पिरिकल फार्मूले को डिफरेंट भी करता होगा मॉलिक्यूलर फार्मूले में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन peroxide is represented by its molecular formula H2O2, तो इट्स empirical formula will be HO, यानी हाइड्रोजन का जब हम empirical formula लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो HO होगा। Similarly, a benzene molecule has C6H6 as its molecular formula, so that empirical formula will also be CH। ठीक है, फॉर वाटर द molecular formula and the empirical formula are both the same। ठीक है, कि हम क्या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले में इन दोनों का फार्मूला सेम होता है H2O, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशो बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि ये बिल्कुल शो एग्जिस्ट नहीं करता मिनिमम रेशो भी इसकी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान में नहीं होती। ठीक है, empirical formula does not tell us at actual number of atoms present is that compound, rather it represents the simplest ratio between atoms। It is possible that some compounds may have the same empirical formula। ठीक है, कि जो एम्पिरिकल फार्मूला वो डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स करता है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो नंबर। ठीक है, उसको कंपाउंड को हम सेम एम्पिरिकल फार्मूले में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन C6H6 है एंड स्टीलीन C2H2 है, हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। इनका क्या एम्पिरिकल फार्मूला है, CH एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको इसकी एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स है जिसको हम शो करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे है। ठीक है, जैसे CH3 NO, C2H6 या NPbO2, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन में 52.40% है और हाइड्रोजन में 30.13% है। तो जो हाइड्रोजन का एम्पिरिकल फॉर्मूला वो होगा ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कार्बन का होगा C2, हाइड्रोजन का होगा H6 और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट O फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।